ये क्या है? किसने मारा पत्थर? हाँ? मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। प्लीज आप वर्मा सर को वापस उनकी नौकरी दिलवा दो। हम सब चाहते हैं कि वर्मा सर फिर से कॉलेज ज्वाइन करें। सब जानते हैं और मानते भी हैं कि वर्मा सर की गलती नहीं है, फिर भी इन्हें अननेसेसरीली परेशान किया जा रहा है। ही इज इनोसेंट। अगर वर्मा सर ने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो मजबूरन मुझे भी कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। प्लीज हेल्प कीजिए। वर्मा सर की हेल्प करके आप हम सब की हेल्प करेंगी। मैं अपना नाम तो नहीं बता सकती, बट प्लीज डू समथिंग। कहाँ से आई? रुको रुको, रुको, लड़की रुको, कहाँ जा रही हो? संतोष जी कहाँ, ये कहाँ? अरे वो लड़की पीछे जो मैडम से भाग रही है ना, उसके ऊपर 5,000 का ऑफर है, लिमिटेड ऑफर है, अगर पकड़ लोगे तो मिल जाएंगे 5,000। भागो। भाई देख क्या रहा है, ऐसा ऑफर बार बार नहीं आता है, जल्दी से कुछ कर। चल रुक अबे रुक जाओ, रुको। अरे चल। कहाँ चली गई? आइए पुष्पा जी। इधर है। अरे ब्रेक नहीं लग रहा है, अरे ब्रेक नहीं लग रहा है। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कहाँ गई ये लड़की? आसमान खा गया कि जमीन निकल गई उसको? अरे मैडम लड़की। अरे वो रही पुष्पा जी, चलिए। रुक जा, गोली मार देंगे। गोली क्या मार देंगे? तो गई ना। रुको रुको, धीरे धीरे पलटो और अपना चेहरा दिखाओ। चलो जल्दी, मास्क हटाओ। और नहीं 5,000 लेके रहेंगे। अरे पुष्पा जी ब्रेक नहीं, अरे ब्रेक नहीं। कुछ काम ढंग से नहीं अरे करता क्या पागल हो क्या तुम दोनों? अरे ये कहाँ चली गई? तुम लोगों की वजह से, नालायकों। अरे पुष्पा जी हम तो मदद करने आए थे आपकी। एक काम बोला था तुम लोगों को, वो भी ठीक से नहीं होता, एक लड़की को नहीं पकड़ सकते। अब जाओ यहाँ से। उधर ही गई है, उधर गई, आ जाओ। इधर ही गई होगी। अब क्या करेंगे मैडम सर? पता नहीं पुष्पा जी, ये जो भी लड़की है ये साफ साफ है कि सामने नहीं आना चाहती, कुछ तो छुपा रही है। ये बात तो है। हाँ वैसे भी अगर चेहरा दिखाना ही होता तो फिर भागती क्यों? हाँ लेकिन इसको हमारी मदद चाहिए, ये कुछ तो है जो हमें बताना चाहती है, बस सामने आने से डर रही है। पता लगाना होगा। दिखाई ये पत्थर कितना सुंदर पत्थर है, देखिए ना, एकदम तराशा हुआ। आप उसको पकड़ने के बाद ना आप हमें दे दीजिएगा, हम हमारे टेबल पे रखेंगे इसे पेपर वेट की तरह। दिखाइए सर। हम राहुल वर्मा को किसी भी हाल में अपने कॉलेज में वापस नहीं लेंगे एंड दिस इज फाइनल। प्रिंसिपल जी। अरे आप लोग फिर आ गए। देखिए मुझे जो कुछ कहना था वो मैं पहले ही कह चुका हूं, और वैसे भी मेरे पास आप लोगों के लिए कोई समय नहीं, ना ही कोई जानकारी है। हो सकता है आप लोगों के पास कोई काम धंधा ना हो, तभी इस केस के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, लेकिन मैं बिजी हूँ, मेरे पास काम है। समझ में आ गया? नमस्कार। इसकी मैया की सासू मैया। एक सेकंड। क्या कहा इसने? ये अपनी मैया को बहुत अक्सर याद करती हैं, इसलिए उनका नाम बड़बड़ाती है। बहरहाल आप हमारी बात सुनिए, हम यहाँ आपसे मिलने आए हैं, हमें आपसे कुछ काम है। क्या काम था मुझसे? ये बहुत ही कमाल का, ये जो कैरन आर्ट इसे कहते हैं ना, हम ये जानना चाहते थे कि आपने कहाँ से लिया, ये कौन है इसका डिजाइनर, ये आपको कहाँ मिला? क्यों जानना है आपको? क्या है कि पिछली बार जब हम आए थे ना, तब हमें बहुत अच्छा लगा था और हम सोच रहे हैं कि किसी रिलेटिव को ही गिफ्ट कर दें, बस इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ अगर ये कोई नेशनल सीक्रेट है तो रहने दीजिए। नहीं, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। दरअसल ये हमने खुद बनाया है। देखिए बस बचपन से शौक था हमें वो गिट्टी खेलने का,
बस उसी गिट्टी को हमने एक नया रूप दे दिया। बस उसी का नाम है ये कैरन, कैरन आर्ट। इसे बनाना इट्स जस्ट लाइक मेडिटेशन फॉर मी, यू नो, वो आध्यात्मिक अनुभव बस। लेकिन बहुत अजीब है। अजीब? क्या अजीब है? हाँ, बता रहे हैं हम। अजीब इसलिए है क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे तब 7 पत्थर थे, इस बार तो लेकिन सिर्फ 6 ही पत्थर हैं। गुड ऑब्जर्वेशन। अरे तब से वही तो खोज रहा हूँ, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। और मेरी बेटी करुणा आई थी, उसने वो हाथ लगा दिया और ये सारे के सारे मेरे जो स्टोन्स है वो गिर गए। अब वो तब से मिल ही नहीं रहा है। वो उसी को ही ढूंढ रहा हूँ मैं असल में, वो मिल नहीं रहा। तो उसमें कौन सा बड़ा बात है? आप कोई भी पत्थर लगा दीजिए, थोड़ी ना किसी बादशाह के ताज का मोती है कि वही लगाना पड़ेगा, कोई भी लगा दीजिए। देखिए, ये बहुत ही महंगे और सिलेक्टिव स्टोन्स हैं। सड़क पर पड़ा हुआ कोई भी पत्थर इसकी जगह नहीं ले सकता। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके और आपकी बेटी करुणा ना, उसके अलावा कोई और आया था केबिन में? जी नहीं, कोई नहीं आया था। अच्छा, ठीक है। कहीं ये वो 7वां पत्थर तो नहीं? अरे वाह, यही तो है वो। मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहा हूँ, मुझे मिला नहीं और तुम्हें बड़ी आसानी से मिल गया। मेरा कैरन आर्ट। नाम का बताया? कैरन आर्ट। बेटी करुणा। करुणा, आपकी बेटी करुणा इसी कॉलेज में पढ़ती है ना? हाँ हाँ, करुणा इसी कॉलेज में पढ़ती है और बीए की छात्रा है। बहुत बहुत शुक्रिया, चलते हैं। थैंक यू जी। करुणा आचार्य, वो थाने में जो खत वाला पत्थर फेंका था वो तुम्हारा ही काम था ना? आई एम सॉरी मैम, बट सिर्फ इसकी वजह से कि वो पत्थर मेरे पापा के कैबिन से मिला, ये प्रूव तो नहीं होता ना कि वो पत्थर मैंने यानी कि उनकी बेटी ने यूज किया था। देखो करुणा, बेहतर यही होगा अगर तुम झूठ ना बोलो तो, क्योंकि हमारे पास तुम्हारे पापा के केबिन का सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुमने पत्थर अपने बैग में डाला और वहां से चली गई। मैम आप झूठ बोल रही हैं। पहली बात कि मेरे पापा की कैबिन में कोई सीसीटीवी कैमरा है नहीं, और दूसरी बात वो पत्थर मैंने बैग में रखा ही नहीं था क्योंकि मेरे पास बैग। तो कहाँ रखा था? करुणा, वैसे भी हमने तुम्हें पहले ही पहचान लिया था तुम्हारे कपड़ों से कि तुम ही हो जिसने थाने में खत छोड़ा है। हम सिर्फ तुमसे कन्फेस कराना चाहते थे। देखो करुणा, क्या है, हम तुम्हें यहाँ जानबूझकर फंसाने नहीं आए। हम दरअसल बस प्रोफेसर राहुल की मदद करना चाहते हैं और तुम्हारे खत से लगता है कि तुम भी उनकी मदद करना चाहती हो। तो हमारी मदद करो ताकि हम उस इंसान को उसका हक दिलवा सकें। आप आइए। चल। हाँ ये सच है कि पत्थर पर लेटर मैंने ही फेंका था आपके थाने में। मैम राहुल सर हम सब स्टूडेंट के फेवरेट टीचर हैं। वो सिर्फ स्टडी को नहीं बल्कि म्यूजिक, डांस, सब आर्ट को खुलकर सपोर्ट करते हैं। पर पापा को ये सब चीजें फिजूल की लगती है। उनको लगता है कि इससे स्टूडेंट का टाइम वेस्ट होता है और वो स्टडी पे ध्यान नहीं दे पाते और डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। का पाषाण युग के प्राणी है तुम्हारे पिताजी। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, वो कहाँ लगे हुए हैं। जो कलाएं उनको फालतू लग रही है ना, लोग आजकल उसके बूते पे पैसा कमा रहे हैं, मशहूर हो रहे हैं। हाँ, पढ़ाई वो औजार है जो आपकी प्रतिभा को निखारता है, संवारता है। पर जैसे बिना पढ़ाई के टैलेंट जो है ना वो दिशाहीन है, वैसे ही पढ़ाई प्रतिभा के बिना भी व्यर्थ है। मतलब दोनों का तालमेल जो है ना वो इंसान को कामयाब बनाता है। उनको बोलो कि जो उनकी जंग लगी, जो पुरानी सोच है उससे वो बाहर निकले। मैम आप जितना सोच रहे हो उतना आसान है ही नहीं है। आपको पता है सारे स्टूडेंट मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मेरे पापा ने उनके फेवरेट टीचर को बाहर निकाल दिया कॉलेज से। इतने फेवरेट हैं ही सारे स्टूडेंट्स के, तो फिर सारे स्टूडेंट्स उनके खिलाफ झूठ क्यों कह रहे हैं, उनका साथ क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि सब लोग डर रहे हैं पापा से। सब लोग जानते कि अगर पापा को पता चल गया कि किसी ने भी राहुल सर की साइड ली है तो पापा उनसे पर्सनल दुश्मनी मोड़ लेंगे। अच्छा ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स का छोड़ो, तुम क्या कहती हो? क्या तुम उन्हें हक दिलाने में हमारी मदद करना चाहोगी? सॉरी मैम, मैं अपने पापा के अगेंस्ट नहीं जा सकती हूँ। ठीक है, चलिए कम से कम एक बात तो साफ हो गई कि इस प्रिंसिपल ने प्रोफेसर राहुल को किसी नागिन डांस की वजह से नहीं
अपनी पर्सनल नफरत की वजह से निकाला है। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पर आइडियोलॉजी की है, सोच की है। हमें इलाज इस बीमारी का करना होगा। सोच बदलेगी, ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। पर इलाज होने तक कहीं प्रोफेसर साहब जो है वो दुनिया से ना निकल जाए, इसलिए हमें जो करना होगा जल्दी करना होगा। कुछ पता चला लड़की के बारे में? कोई फायदा नहीं। क्यों? अम, क्या हुआ करिश्मा सिंह, आप हंस क्यों रही हैं? नहीं, वो अंकों में इतना अंतर देख के हम अपने आप को रोक नहीं पाए। जी हाँ, बदला ले रहे हैं हमसे। हमने इनकी लीव एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, तो उसका गुस्सा ये स्कोर पर निकाल रहे हैं। कौन सा एप्लीकेशन? हमारा खुश। वो क्या है ना मैडम कि स्कोर तो ऊपर नीचे होते रहते हैं ना। अगर किसी ने हमारा लीव एप्लीकेशन जो है अप्रूव कर दिया होता तो स्कोर ऐसे नीचे नहीं जाता, पर क्योंकि रिजेक्ट हो गया है तो अब किसी का स्कोर नीचे चला गया है। अच्छा, तो अब आप हमें ब्लैकमेल कर रही हैं। बेईमानी पर उतर आए आप सब। हाँ, Everything is a fair in love in war. फेयर। Fair love in war. जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो खाली सिलेंडर। हेलो। हाँ हाँ हाँ, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, हम देखते हैं क्या हो सकता है। हाँ, वर्मा जी की वाइफ का कॉल आया है। वो फिर से उन्होंने जो है बाहर जाके सड़क पे डांस करना शुरू कर दिया है। मैडम सर, वो दिन दूर नहीं है जब ये चकमा दे देंगे हॉस्पिटल को भी, और पता नहीं लखनऊ की कौन सी सड़क पे जाके कैसा डांस करेंगे। हमें पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है ये टंटा कैसे सुलझाए आप। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल का इलाज करना होगा। संतोष शर्मा। जी मैडम सर। ओके, इस आचार्य के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकालिए। उनका बचपन, उनका स्कूल, उनका कॉलेज, उनके दुश्मन, उनके दोस्त, उनकी जिंदगी से रिलेटेड सुख दुख जो भी है, सारी की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन में हमें मिलेगा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। क्योंकि इंसान किसी के भी सामने फेक कर सकता है, लेकिन अपने दोस्तों के सामने नहीं। ठीक है, आप इंफॉर्मेशन निकालिए, तब तक हम वर्मा जी को संभालते हैं, वरना पता नहीं क्या हो जाए। गेट टू वर्क। इससे पहले कि प्रोफेसर राहुल अपना नुकसान कर बैठे, हमें प्रिंसिपल आचार्य को उनकी गलती का एहसास कराना होगा। करिश्मा मैडम जीत गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। सेलिब्रेशन तो बनता है। बोलो किसको क्या क्या खाना है, क्या क्या मंगाना है, बोलो फटाफट बोलो। आइसक्रीम। हाँ? दोनों के लिए आइसक्रीम, हम सब के लिए आइसक्रीम। ए भाग, क्या पगला गए हो क्या? बिल्कुल टोपा गए हो। हम तुमको आइसक्रीम खिलाएंगे क्या? अपना कमाई तुम्हारे ऊपर लगा दे क्या? बिल्कुल। हाँ, नहीं मतलब टोपा तो हम भी जाते हैं कभी कभी ना, मतलब अपना कमाई अपनों के लिए काम नहीं आएगा तो फिर किसके लिए? पड़ोसियों के लिए काम आएगा क्या? हाँ बिल्कुल, आइसक्रीम होना चाहिए सबके लिए। जाओ, ये लो ये लो ये लो, पकड़ो पकड़ो। करिश्मा सिंह, ये क्या आप? नहीं, आइसक्रीम मंगवाना है ना उनको, मंगवा, सबके लिए मंगवा। ओके। आइसक्रीम। यस योर ऑनर। ठीक है। बस बहुत हो गया ये खेल, कर लिए सबने अपने मनमानी। अब ये कोई खेल नहीं खेला जाएगा, स्कोरबोर्ड हमें दिखना नहीं चाहिए। क्या हुआ मैडम सर, अब आप हार रही हैं तो खेल बंद कर रही हैं? करिश्मा सिंह, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये लोग हमारे बीच कंपटीशन लगवाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये हमें भिड़ा कर जो है अपनी ऐश अय्याशी करवा रहे हैं। आइसक्रीम चाहिए इन्हें, लीव एप्लीकेशन चाहिए इन्हें, सब कुछ चाहिए। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? ठीक है, ओके, चलिए हम मानते हैं कि हम दुनिया के सबसे सड़े हुए इंसान हैं और आप दुनिया की सबसे कूल इंसान हैं। खुश? पैसा दो। वो हमारे पास है सुरक्षा। अगर किसी ने भी हमको सड़ू बोला ना आज के बाद तो सड़ा सड़ा कर मार देंगे, सबको बता रहे हैं हम तो कुछ नहीं बोलते। जाइए अपना काम कीजिए, सब जाइए। हाँ जाओ। जूस मत पिलाना। हेलो। हाँ हाँ हाँ, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, हम देखते हैं क्या हो सकता है। हाँ, वर्मा जी की वाइफ का कॉल आया है। वो फिर से उन्होंने जो है बाहर जाके सड़क पे डांस करना शुरू कर दिया है। मैडम सर, वो दिन दूर नहीं है जब ये चकमा दे देंगे हॉस्पिटल को भी, और पता नहीं लखनऊ की कौन सी सड़क पे जाके कैसा डांस करेंगे। हमें पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है ये टंटा कैसे सुलझाए आप।
सबसे पहले मैं प्रिंसिपल का इलाज करना होगा। संतोष शर्मा, जनपद लखनऊ महिला थाना। आपसे फोन पर बात हुई थी? जी हाँ बिल्कुल, मैं विजय। दीनानाथ चौहान। नहीं जी, विजय कुमार। हाँ, ऑफ कोर्स जानती हूँ, वो थोड़ा मजाक कर रही थी। कौन है विजय? ये संतोष शर्मा जी हैं, महिला पुलिस थाने से, और ये करिश्मा सिंह जी बड़ी फेमस है। इन्हें कौन नहीं जानता। आइए ना, बैठिए। आइए। आइए। धन्यवाद। काम कर लेते हैं। जी, हम सीधा मुद्दे पर आना चाहेंगे। मुद्दा ये है कि हम एक इंसान का मदद करना चाह रहे हैं, उसका जान भी बचाना चाह रहे हैं, और संजोग कुछ ऐसा बन गया है कि सिर्फ आप ही हैं जो हमारा मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। कौन है वो आदमी और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? जी, जिस आदमी का स्वाभिमान हम उसको वापस दिलाना चाह रहे हैं, उसका नाम है राहुल वर्मा। वो पेशे से टीचर हैं और त्रिवेणी कॉलेज में वो जॉब किया करते थे। अब जो है उनके प्रिंसिपल ने उनको जॉब से निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर राहुल जो है अपनी भाई की शादी में नागिन डांस कर रहे थे। किसी ने उनका वीडियो लिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया और वो वायरल हो गया। बात कॉलेज तक पहुंच गई और प्रिंसिपल ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। पर अपने भाई की शादी में नागिन डांस करने से नौकरी का क्या कनेक्शन है? नहीं, पर उनको ऐसा लगता है कि उनके शिक्षक जो हैं उनका कोई निजी जीवन नहीं होता है। अगर वो अपने प्रोफेसर को ऐसा हरकत करते हुए देखेंगे तो उनका जो कॉलेज का मान प्रतिष्ठा है, जो गरिमा है, उसको ठेस पहुंच सकती है और वो धूमिल हो सकता है। व्हाट नॉनसेंस। सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है। कॉलेज में वो एक टीचर है, मगर बाहर तो उनकी एक निजी जिंदगी है। ये कैसा खड़ूस प्रिंसिपल है? बस यही बात तो हमें उस प्रिंसिपल को समझाना है। देखिए, बात ना सिर्फ नौकरी का नहीं है, नौकरी तो कहीं पे भी मिल जाता है। बात है उस इंसान के स्वाभिमान की जो उसने इतनी मेहनत से कमाया है। सिर्फ वीडियो क्लिप के बिना पर नौकरी से नहीं निकाल सकते ना उसे, तो अब उस पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, घटिया इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जिससे एक इंसान ना अपनी जाके जान ही दे दे, और वही हो रहा है, वो अपनी जान देना चाह रहे हैं। सॉरी, पर हमें ये समझ में नहीं आया कि हम इस मामले में कैसे फिट होते हैं। मतलब हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? आप उस प्रिंसिपल का नाम सुनेंगे तो आप जान जाएंगे कि आप कहाँ फिट होते हैं। शंकर आचार्य। शंकर आचार्य? शंकर आचार्य उस कॉलेज का प्रिंसिपल है? जी, जानते ही होंगे, हमने सुना है कि आप लोग कॉलेज टाइम से जो है काफी पुराने दोस्त रहे हैं। हाँ, अगर ये वही शंकराचार्य है तो हम तीनों ने साथ में ही कॉलेज पास आउट किया है। विजय, शंकर और मैं साथ में पढ़ते थे, लेकिन कई सालों से कोई कांटेक्ट नहीं है शंकर के साथ। संतु, हाँ, यही तो है शंकर। ये कॉलेज का प्रिंसिपल बन गया। जी, खड़ूस प्रिंसिपल जो अपने टीचर को सिर्फ इसलिए निकाल रहा है क्योंकि उस टीचर ने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का कोशिश किया था। मुझे पता था ये चाहे कुछ भी बन जाए, खड़ूस का खड़ूस ही रहेगा। मैं जानता हूँ उसने ऐसा क्यों किया। क्यों? रमोना की वजह से। सारा कॉलेज जानता था वो रमोना को कितना चाहता है। हर वक्त आंखों में दिल लिए इनके पीछे पड़ा रहता था, लेकिन रमोना तो मुझसे प्यार करती थी। हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही प्यार करते थे। हमेशा मेरा पीछा किया करता था, बात करने की कोशिश करता था, पर सामने आते ही बौखला जाता था। पर उसकी कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई मुझसे। पर मैं तो विजय से प्यार करती थी, इसलिए मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। आखिरकार कॉलेज के बाद हमने शादी कर ली, तब से शंकर गायब हो गया हमारी जिंदगी से, और आज पता चल रहा है कि वो कहाँ और क्या करता है। बहुत बढ़िया। आपने कहा था कि आप हमारा मदद करेंगी, और अभी हमें ऐसा लग रहा है कि पूरी सृष्टि में अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ आप है, रमोना जी। पर कैसे? अभिनय कला जानती हैं आप? कॉलेज में जितने भी प्ले होते थे, फर्स्ट प्राइज इनको ही मिलता था। फिर तो हमारा काम और भी आसान हो गया है। विजय बाबू, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। अगर हम आपकी पत्नी को कहे कि उन्हें उस कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ फ्लर्ट करने का अभिनय करना होगा, तो इस पूरे विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जी, ऐसा करने से किसी का भला होगा, किसी को सम्मान मिलेगा, किसी की नौकरी वापस मिलती है, तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे कोई एतराज नहीं है। रमोना को ये जरूर करना चाहिए। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। बताइए क्या करना है? आचार्य, आप लोगों के बहुत नजदीक है, आप लोग तैयार हैं ना? हम तैयार हैं। ओके, गुड।
क्या किसी एक को गिरना था, ये दोनों क्यों गिर रहे हैं? कर क्या रहे हैं? Chicky lubba 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 ha, chicky lubba 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 ha ha, chicky lubba 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 ha, chicky lubba 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 ha ha.